हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 द्रव की अवस्थाएं। उसमें हमारा नेक्स्ट नियम आता है एवोगाड्रो का नियम, जो आयतन मात्रा में संबंध बताता है। इटली के वैज्ञानिक एवोगाड्रो ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तथा गैलियस का संयुक्त आयतन सिद्धांत के संयुक्त निष्कर्ष से एक परिकल्पना दी, जिसे एवोगाड्रो का नियम भी कहते हैं। उनके अनुसार ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों के समान संख्या में अणु होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब ताप एवं दाब स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या पर या अन्य शब्दों पर में गैस की मात्रा पर निर्भर करता है। दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है? मोल संख्या। V इक्वल टू K4M। एक मोल में गैस में अणुओं की संख्या 6.023 10⁻23 निर्धारित की गई है, जिसे एवोगाड्रो स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। अब इसको हम एक मोल की परिभाषा में कहते हैं, एक मोल इक्वल टू क्या आता है? 6.023 10⁻23। आगे एक गैस के मोल की संख्या की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं, N इक्वल टू M/M। N क्या होगा? दौरान गैस का द्रव्यमान या मोल, और कैपिटल M हो जाता है मोलर द्रव्यमान। देयरफॉर N इक्वल टू द्रव्यमान बटे मोल, मोल बटे N इक्वल टू द्रव्यमान बटे मोल, तो V इक्वल टू हो जाएगा K4M/M। अब इसी समीकरण को अगर हम फिर से लिखें, समीकरण 5.13 जो हमने आगे देखा, तो M इक्वल टू आप लिख सकते हो K4M/V, दैट इज M अपॉन द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? D होता है। D अर्थात गैस का घनत्व। तो किसी गैस का घनत्व उसके मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ऐसा हम कह सकते हैं इस पर से। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती है, उसे कहते हैं आदर्श गैस। अब हम आगे देखेंगे आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण तीनों नियम जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, बॉयल, चार्ल्स, गैलियस और एवोगाड्रो, चौथा नियम ये था हमारा। तो तीन नियम बॉयल, चार्ल्स और एवोगाड्रो के नियम को एक समीकरण द्वारा जोड़ा जा सकता है, और उसे कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। स्थिर तापमान पर V प्रोपोर्शनल टू 1/P, दैट इज V इक्वल टू 1/P। स्थिर दाब पर V प्रोपोर्शनल टू T, ये होता है आपका चार्ल्स का नियम, और स्थिर दाब पर और ताप पर V प्रोपोर्शनल टू N, ये होता है एवोगाड्रो का नियम। इन तीनों को संयुक्त रूप से देखा जाएगा तो ये आपको मिलेगा V प्रोपोर्शनल टू NT/P, दैट इज V इक्वल टू RNT/P। R समानुपाती स्थिरांक है, इसको हम पुनर्विस्थापित करें तो PV इक्वल टू NRT, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV/NT। यहाँ पर R को गैस नियतांक कहते हैं यदि सभी गैसों के लिए समान होता है, अतः इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहा जाता है, अतः इसे हम कहते हैं। और इस समीकरण को PV इक्वल टू जो NRT जो आपका समीकरण है उसको कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। ये क्वेश्चन भी IMP है। अब आदर्श गैस समीकरण पर पुनः विचार करें तो ये चरों के समक्षणी परिवर्तन के लिए है। यदि किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापमान T1, आयतन B1 तथा दाब P1 हो तो T2 V2 तथा P2 तक परिवर्तित होता है। तो हम लिख सकते हैं P1 V1 T1 इज इक्वल टू NR, P2 V2 T2 इज इक्वल टू NR। P1 V1 T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2 T2। ठीक है, तो ये हुआ आपका आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू NRT, और उसका सवालों में यूज करने के लिए हम P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2 सूत्र का यूज करेंगे। इसके ऊपर से एग्जाम्पल देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 760 mm दाब पर एक गैस 600 ml आयतन घेरती है। किसी अन्य स्थान पर जहां ताप 10 डिग्री सेल्सियस, आयतन 640 ml हो तो गैस का दाब क्या होगा? बस वैल्यूज पुट करनी है। P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, T1 सेल्सियस है तो इसको केल्विन में बदलेंगे। V2 भी दिया हुआ है, T2 को भी आप केल्विन में बदल देंगे, और आपको फाइंड क्या करना है? P2। सिंपली वैल्यू पुट कीजिए और आंसर गेट कीजिए। बिल्कुल इजी सवाल है, इन नियमों से रिलेटेड, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है गैसीय पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान। आदर्श गैस समीकरण का पुनर्विन्यास करने पर हम पाते हैं कि N/V इक्वल टू P/RT। N को हम M/M से प्रतिस्थापित करते हैं तो M/MV इक्वल टू मिलेगा P/RT। जैसे D/द्रव्यमान बटे आयतन को आप क्या लिख सकते हो? D लिख सकते हो, तो आपको मिलेगा D/M इज इक्वल टू P/RT। समीकरण को फिर से लिखें तो M इज इक्वल टू मिलेगा DRT/P। ठीक है, तो उसके बाद आता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, तो जिसे दिया था डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। परस्पर क्रिया से विभिन्न गैसों का मिश्रण कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है।
नियम देखते हैं, बाकी का इसका पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और फिर से नियम शुरू करेंगे।